गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 21। सुखम अत्यांतिकम यत्तद्बुद्धिग्रहामतीन्द्रियं वेति यत्र नाचिवायं स्थितं चलति तत्त्वता अति इंद्रियम। सुखम अत्यांतिकम, अति अत्य अति अत्यंतिक मैंने बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अति जो जिसकी अति हो जाए, जिसको अनंत कह सकते हैं, ऐसा सुख। यत तत्, यत तत्, यत मैंने जो, तत् मैंने उसको। बहुत अधिक सुख उस व्यक्ति को, उस जीवात्मा को मिलता है जिसने क्या कर रखा है, अपनी बुद्धि को अति इंद्रियम, इंद्रियों से परे, अपनी बुद्धि को, अपनी सूक्ष्म बुद्धि जो है, जो उसको इंद्रियों से परे ले गया, जो बुद्धि ग्रह, जिसकी बुद्धि ने इंद्रियों के विषयों को ग्रहण नहीं किया, उसी को क्या है, बहुत अधिक सुख संसार में मिलता है। वेति मैंने जो जानता है, यत्र मैंने जिस अवस्था में, ना चा अयम है ना, नहीं है अयम मैंने वह योगी, योगी की बात चल रही है ना। सितम चा चलती तत्वता, वो कभी योगी जो कि अपनी बुद्धि के से विषयों का कभी भी ध्यान नहीं करता, उसकी दो बातें होती हैं। एक तो उन्हें अचल सुख मिल जाता है, दूसरा की है वो अपनी तत्व से जानता है परमात्मा को। व्यक्ति मैंने जानता है तत्वता, परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानता है, तो स्थिति ना चलती, फिर उसका जो मन है चलायमान नहीं होता, मन उसका फिर विचलित नहीं होता। दो बातें हैं यहाँ पर भी। पहले कहा इन्होंने, यत मैंने जिसकी बुद्धि जो है नहीं ग्रहण करती, ग्रहण मैंने ग्रहण नहीं करती, किसको, इंद्रियों के विषयों को। अभी पिछले श्लोक में भी हमने यही पूछा कि हमारी बुद्धि को इंद्रियों के विषयों में नहीं जाना चाहिए। जब हमारी बुद्धि और इंद्रियों के विषयों का चिंतन नहीं करती तो क्या होता है, हम जब तक हमारे विषय नहीं आते हमारे मन में, तो हम शांत रहते हैं ना। जैसे इंद्री ने देखा, विषय के मन में आया और हलचल मच गई उसको प्राप्त करने की, है ना। तो यहाँ यही बात कर रहे हैं, जिसकी बुद्धि जो इंद्रियों के विषयों में नहीं पड़ती, स्पर्श रूप रस गंध में नहीं फंसती, है ना, चलना फिरना खाना पीने में नहीं फंसती, कर्म इंद्रियों में मन से संकल्प विकल्प नहीं करती, बुद्धि जो है क्या है, बिल्कुल सात्विक बुद्धि जिसकी हो गई है, फिर उसको क्या मिलता है, सुखम, ऐसा सुख, अति अत्यंत सुख जिसको कैसे अति है जिसकी, ऐसा अत्यंत सुख उस जीवात्मा को प्राप्त होता है। कैसे होता है, जैसे कि वो जान चुका है तत्व से, मैं कौन हूं, तत्वता वेति, तत्व से उसने अपने आप को जान लिया है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं भी परमात्मा हूं। तो वही है तत्व से जाना, अपने आप को जानना। तो जो व्यक्ति, जो जीवात्मा अपने आप को तत्व से जान लेती है, वो भी कभी चलायमान नहीं होती। हम चलायमान क्यों होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। शरीर का जो हमारी 6 बातें हैं, उसी के पीछे हम सदा लगे रहते हैं कि क्या 6 बातें हैं, भूख प्यास, सारा दिन भूख और प्यास के लिए क्या करते रहते हैं, इंद्रियों के विषयों में फंसे रहते हैं, है ना। जड़ मानते हैं ना अपने आप को, इसको शरीर को ही सब कुछ मानकर बैठे हैं, और फिर घटते बढ़ते रहते हैं। अभी मैं क्या था, बच्चा था, मैं बड़ा हो गया, मैं जवान हो गया, उसके हिसाब से हमारे मन की जो प्रक्रियाएं हैं वो बदलती रहती हैं, क्योंकि हम अपने को मानते ऐसे हैं, तत्व से मानते नहीं कि मैं आत्मा हूँ। शरीर बूढ़ा होता है तो हम उसको सुधारने की कोशिश करना शुरू हो जाते हैं। हम ये शरीर के जो 6 हमारे होते हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं, मृत्यु का भय हमें घेरे रखता है, तो हम इन सारी चीजों में फंसे रहते हैं अपने आप को शरीर मानकर। और कृष्ण हमें यहाँ कहते हैं, हे आत्मा तू आत्मा है, तेरा कभी भी नाश नहीं होता, ना तू बुढ़ा होता है, ना तू जवान होता है, ना तू बच्चा होता है।
तू जैसा है वैसा है, परंतु वो हम मानते ही नहीं है। हम अपने आप को ये 6 उर्मियों वाला मानते हैं, शरीर मानते हैं, जिसके कारण हमें जो विषय भोग हैं वो हमें घेरे रहते हैं। और यहाँ कह रही हैं विषयों से तुम विमुख हो अगर तुमने अपनी आत्मा को जानना है तो। आत्मा को जानना यानी अपने आप को जानना कि तत्व से तुम कौन हो। तत्व से हर व्यक्ति आत्मा है, और आत्मा का ये गुण है, ना वो घटती है, ना वो मरती है, ना उसको भूख लगती है, ना उसको प्यास लगती है, ना वो जन्मती है, ना वो मरती है। ये आत्मा के गुण है। अब गुण हमारा कौन सा है और हम किस गुण के पीछे भाग रहे हैं, ये हमारे को पता चल गया ना। वो कहता है वो ही आत्मा जो होती है, शांत आत्मा होती है, जो बुद्धि का प्रयोग करके, सात्विक बुद्धि का अनुकरण करके अपने आप को ये शरीर नहीं मानती। वो उसका चित्त ही फिर उपराम हो जाता है संसार से, और वो ही अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकता है, दूसरा नहीं पहुंच सकता। और ये सब बातें हमें कहाँ से आएंगी? जब हम शास्त्रों का पठन पाठन करेंगे। तो कहते जिस अवस्था में जो हम अपने आप को जान लें कि मैं परमात्मा हूँ, उस अवस्था में फिर हमारा जो मन है कभी विचलित नहीं होता। फिर हमारा जो मन है संसार में नहीं जाता। जब पता चल जाए कि एक चीज अमृत है और दूसरी विष है, तो कोई क्या चाहेगा? अमृत पीना चाहेगा ना। अब हम जाने कि अगर हमने अपने आप को तत्व से जान लिया तो समझो वो हमारा अमृत है, और अपने आप को शरीर मान लिया तो समझो विष है। क्योंकि शरीर में विषय जो है वो हमें बहुत तंग करते हैं, और आत्मा में विषयों वाला कोई रस नहीं है। जब हमने उसका अनुकरण कर लिया कि मैं सत्य चित अनंत परमात्मा हूँ, मेरे में ये सुख और दुख कुछ नहीं है। जो ऊपर की लाइन में सुख अत्यांतिकम कहा, वो सुख आत्मा का सुख के बारे में कहा है। आत्मा का सुख वही होता है जब बिल्कुल मन शांत होता है, जब चंचल मन नहीं होता, जब स्थिरता आ जाती है, चित्त में कोई वासना नहीं रहती। वो ही जो चित्त होता है ना, वो उसी को कहा गया है यहाँ पर स्थित मन वाला, या सुखम अत्यांतिकम। उसी को बड़ा अनंत सुख की प्राप्ति होती है। जाको हरि रस है आयो, ताको अनिक रस नाही लपटायो। जिसको हरि के, परमात्मा के नाम में आनंद आना आरंभ हो जाता है, फिर उसको संसार के जितने भी रस होते हैं वो सब फीके लगने शुरू हो जाते हैं। अब हम अपने आप को निहारें, क्या हमें अब परमात्मा का नाम सबसे अच्छा लगता है कि संसार अच्छा लगता है? मुझे लगता है हम सबको तो अभी संसार अच्छा लगता है, क्योंकि हम संसार के अंदर फंसे हुए हैं अभी भी। हम कितनी गीता पढ़ ली है, कितनी उपनिषदें पढ़ चुके हैं, परंतु क्या हमारा चित्त उपराम हुआ है संसार से? अभी तक नहीं हुआ। अभी तक हम संसार के पीछे भाग रहे हैं, और उस अति सुख को लेना ही नहीं चाहते जो कि योगी लोग लेते हैं। इसी के साथ हरिओम तत्सत।